हेलो गाइस, वेलकम टू E3 प्रोग्रामिंग। इस वीडियो में आपको 4Cs के बारे में बताऊंगी। बेसिकली 4Cs ई कॉमर्स में क्या होती है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 4Cs देखते हैं। 4Cs किसको कहते हैं हम ई कॉमर्स में। 4Cs बेसिकली 4Cs का एक कॉम्बिनेशन है, एक एक्रोनीम है जिसे 4Cs को मिलाकर बनाया गया, जिसमें से जो फर्स्ट सी होती है उसका मीन होता है कन्वर्जेंस, सेकेंड सी जो होती है उसका मीन होता है कोलैबोरेटिंग कंप्यूटिंग, और थर्ड का मीन होता है कंटेंट मैनेजमेंट, और फोर्थ का मीन होता है कॉल सेंटर। तो सबसे पहले हम कन्वर्जेंस के बारे में देखते हैं कि बेसिकली कन्वर्जेंस क्या होता है। कन्वर्जेंस इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द मर्जिंग ऑफ वायर्ड एंड वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज टू अलाउ कंटेंट प्रोवाइडर टू डिलीवर इंटरेक्टिव ब्रॉडकास्ट एंड नैरोकास्ट प्रोग्रामिंग टू मोबाइल एंड फिक्स मल्टीमीडिया कैपेबल क्लाइंट बेस्ड ट्रांस रिसीवर। कन्वर्जेंस जो टर्म है वो वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को मर्ज करने के बाद उसे डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ की जाती है, जिससे कि जो हमें सर्विस प्रोवाइडर होता है किसी भी कंपनी का, वो उसे प्रोवाइड इफेक्टिवली अपने कस्टमर को कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है वायर और वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को मर्ज करके, जिससे वो हमें डिलीवर कर सकता है ब्रॉडकास्ट, इंटरेक्टिव ब्रॉडकास्ट और नैरोकास्ट प्रोग्रामिंग टू मोबाइल एंड फिक्स मल्टीमीडिया कैपेबल क्लाइंट बेस्ड ट्रांस रिसीवर, जिससे किसी भी इंफॉर्मेशन को इजीली ट्रांसफर किया जाता है या रिसीव किया जा सकता है। अब कन्वर्जेंस को हम और अच्छी तरीके से समझते हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, टेलीविजन, पब्लिशिंग, टेलीकम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर सर्विसेज मर्जिंग इज कॉल्ड कन्वर्जेंस। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक को या टेलीविजन को या पब्लिशिंग को, टेलीकम्युनिकेशन को और कंप्यूटर सर्विसेज को मर्ज करना क्या कहलाता है? कन्वर्जेंस। फॉर द एम ऑफ मेड इजी द न्यू फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन बेस्ड कॉमर्स। कॉमर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन की जो नई फॉर्म होती हैं उनको इजी बनाने के लिए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक को, टेलीविजन को, पब्लिशिंग को या टेलीकम्युनिकेशन को और कंप्यूटर सर्विस को मर्जिंग करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? कन्वर्जेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड। कन्वर्जेंस बेसिकली 4 टाइप्स का होता है। कन्वर्जेंस कैन बी क्लासिफाइड फ्लोइंग टाइप्स। प्रोडक्ट कन्वर्जेंस, प्रोडक्ट कन्वर्जेंस होता है किसी प्रोडक्ट को इलेक्ट्रॉनिक वे में कन्वर्ट करना। नेटवर्क कन्वर्जेंस मतलब नेटवर्क को इलेक्ट्रॉनिक वे में कन्वर्ट करना, उसमें वायर और वायरलेस कम्युनिकेशन का यूज करना। मार्केटिंग कन्वर्जेंस, इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा मीडियम है उसके अकॉर्डिंग मार्केट को कन्वर्ट करना। या प्रोसेस कन्वर्जेंस, जिस तरीके से हम अपनी एम को अचीव कर सकते हैं उसके लिए प्रोसेस को कन्वर्जेंस करना। तो ये सब क्या कहलाता है? कन्वर्जेंस। तो इसके बाद हम कोलैबोरेटिंग कंप्यूटिंग के बारे में देखते हैं। एन इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन दैट enables मल्टीपल पार्टीज टू कोलैबोरेट ऑन टेक्सुअल ग्राफिक डॉक्यूमेंट। एक ऐसी मल्टीमीडिया कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन जो मल्टीपल पार्टीज को टेक्स्ट या ग्राफिक डॉक्यूमेंट पर कोलैबोरेट करने के लिए हेल्प करती है, इनेबल करती है, तो हम उसको क्या कहते हैं? कोलैबोरेटिंग कंप्यूटिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कोलैबोरेटिंग कंप्यूटिंग। एक ऐसी एप्लीकेशन जिसका यूज करके मल्टीपल पार्टी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती है, कोलैबोरेट कर सकती है किसी टेक्सचुअल ग्राफिक डॉक्यूमेंट को, तो इस प्रोसेस को हम कोलैबोरेटिंग कंप्यूटिंग कहते हैं। थ्रू स्पेशल सॉफ्टवेयर ईच पार्टी टू कॉल कैन कंट्रीब्यूट टू सच डॉक्यूमेंट वर्किंग टुगेदर विद द अदर पार्टी, जिसका यूज करके, उस स्पेशल सॉफ्टवेयर का यूज करके एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ कंट्रीब्यूट कर सकती है किसी भी डॉक्यूमेंट पे, या किसी डॉक्यूमेंट के साथ वर्क कर सकती है अदर पार्टी के साथ। इसे और अच्छी तरीके से समझते हैं। कोलैबोरेटिंग कंप्यूटिंग फोकस ऑन द ग्रुप रेदर देन इंडिविजुअल। जो कोलैबोरेटिंग कंप्यूटिंग होती है वो ग्रुप पर फोकस करती है किसी इंडिविजुअल के बजाय। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग टास्क नेसेसरी टू अकम्प्लिश बिजनेस एंड साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव। इट प्रोवाइड एन एनवायरमेंट इन विच द पीपल कैन शेयर इन्फॉर्मेशन विदाउट द कंस्ट्रेंट ऑफ स्पेस एंड टाइम। कोलैबोरेटिंग कंप्यूटिंग बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस है जिसका यूज करके हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें बहुत सारी पार्टीज या बहुत सारे पीपल एक साथ वर्क कर सकते हैं, जिसके लिए हमें किसी स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो अपने ही जहाँ जिस लोकेशन पर वो अवेलेबल होते हैं उसी से वो हमारे साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कोलैबोरेटिंग कंप्यूटिंग। हम इसे ईजी लैंग्वेज में समझते हैं। बहुत सारे लोग एक ऐसे एप्लीकेशन का यूज करके, जैसे आपने देखा होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये भी कोलैबोरेटिंग कंप्यूटिंग का ही एक टाइप है, मतलब ऐसे कह सकते हैं एग्जाम्पल है।
तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, एक किसी डॉक्यूमेंट पर वर्क करना, किसी प्रोजेक्ट पर वर्क करना, तो ये क्या कहलाता है? कोलैबोरेटिंग कंप्यूटिंग। इसके बाद देखते हैं कंटेंट मैनेजमेंट। एक्चुअल मटेरियल, टेक्स्ट, ग्राफिक एंड अदर मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कॉल्ड कंटेंट। किसी भी वेबसाइट पर जो मटेरियल होता है या टेक्स्ट होता है, ग्राफिक होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? कंटेंट। द फाइल, सॉफ्टवेयर, इन्फॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट आल्सो कॉल्ड कंटेंट। यदि किसी वेबसाइट पर फाइल, सॉफ्टवेयर या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो उसे भी हम कंटेंट कहते हैं। कंटेंट मैनेजमेंट द वे और सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम है या कोई ऐसा तरीका है जिसके द्वारा वाई यूजिंग दिस कंटेंट इज अपडेटेड, रिप्लेस, डिलीट एंड रिपोर्टेड ऑन द वेबसाइट। जिसके द्वारा जो हमारी वेबसाइट पर कंटेंट होता है उसको अपडेट किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है, उस कंटेंट को डिलीट किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। कंटेंट मैनेजमेंट इज आल्सो कॉल्ड CMS इन शॉर्ट। कंटेंट मैनेजमेंट को हम CMS भी कहते हैं शॉर्ट में। कंटेंट मैनेजमेंट को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कंटेंट को मैनेज करने की प्रोसेस अपनी वेबसाइट पर, ई कॉमर्स वेबसाइट पर, तो हम इसको क्या कहते हैं? कंटेंट मैनेजमेंट। इसके बाद लास्ट सी में हम कॉल सेंटर के बारे में देखते हैं। कॉल सेंटर इज आल्सो कॉल्ड कस्टमर कॉन्टैक्ट सेंटर। कॉल सेंटर को हम कस्टमर कॉन्टैक्ट सेंटर भी कहते हैं। कॉल सेंटर इज थर्ड पार्टी कॉन्टैक्ट डेस्क। जो कॉल सेंटर होती है वो थर्ड पार्टी कॉन्टैक्ट डेस्क होती है दैट नॉट ओनली हैंडल्स कॉल, जो केवल कॉल्स को हैंडल नहीं करती एंड कंप्लेन्स, कॉल और कंप्लेंट्स को हैंडल नहीं करती है, बट आल्सो मेड द कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। जो कस्टमर के साथ रिलेशन को भी मैनेज करती है कॉल सेंटर। A call center is a centralized department to which phone calls from current and potential customers are directed. Call center can be handle inbound or outbound calls. एक कॉल सेंटर किसी भी कंपनी में एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट होता है जो वेरियस टाइप्स कस्टमर से आने वाली कॉल्स को हैंडल करता है। कॉल सेंटर पर आने वाली कॉल्स को हम इनबाउंड कॉल कहते हैं, और कॉल सेंटर के थ्रू यदि किसी कस्टमर को कॉल की जाती है तो उसको हम आउटबाउंड कॉल्स कहते हैं। एंड बी लोकेटेड आइदर विद इन द कंपनी और आउटसोर्स टू द अनदर कंपनी दैट स्पेशलाइज इन हैंडलिंग कॉल। जो उस कंपनी के अंदर या कंपनी से बाहर अनदर किसी कंपनी में लोकेट हो सकता है या वहां पर हो सकते हैं वो कॉल सेंटर। जो उस कॉल सेंटर के एम्प्लॉय होते हैं वो उस कॉल को हैंडल करने में स्पेशलाइज्ड होते हैं। इसकी प्रोसेस को हम डायग्राम से समझते हैं। सपोज दैट एक कॉल सेंटर का एक ऑफिस है जो कहीं भी इस कंपनी में हो सकता है, उस कंपनी से बाहर हो सकता है। तो अगर कॉल सेंटर किसी कस्टमर को कॉल करके किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है तो उसको हम आउटबाउंड कॉल कहते हैं। और यदि किसी कस्टमर से किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड या कंप्लेंट आती है कोई, या कोई सुजेशन आती है, तो उसको हम इनबाउंड कॉल कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड 4Cs। व्हाट इज 4Cs इन ई कॉमर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी हेल्प की तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।